हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। एक नई स्टोरी के साथ आया है और इस स्टोरी में हम लोग बहुत कुछ नए नए वर्ड सीखने वाले हैं गाइस। तो गाइस, इसके पहले जो स्टोरी मैं दिया था वो थोड़ा सा जूमिंग कम था, ठीक है, तो ये लेटर छोटा छोटा दिख रहा था। तो आज हालांकि ये थोड़ी सी चौड़ी किताब है, ठीक है, वृत्त ज़्यादा इसकी है, तो इस ऐसे मुझे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो वैसे भी मुझे घुमाना पड़ ही रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और जूम करके करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा इजी होगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि स्टोरी में हर चीज़ मिक्स होता है, ठीक है। तो जैसे जहाँ जो सिचुएशन आएगा मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा गाइस, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है द स्वॉन्स एंड द फूलिश टर्टल। अब देखिए गाइस, फूलिश टर्टल, इसका क्या मतलब हो गया पूरे को देख लीजिए। द आर्टिकल है स्वान्स, स्वान्स यानी हंसे, ठीक है, मतलब स्वान मतलब हंस होता है और यहाँ पे यस लगा है तो दो हंस की बात है, ठीक है। चाहे दो से ज़्यादा हो तो भी स्वान्स कहेंगे, हंस कहेंगे, ठीक है, हंसे हैं, ज़्यादा हंस हैं। एंड मतलब और, द फिर से वही आर्टिकल है और यहाँ पे क्या है, फुलिश। देखिए फुलिश यानी कि मूर्ख, टर्टल, टर्टल यानी कि कछुआ, ठीक है। तो ऐसा स्टोरी क्यों है, स्टोरी में सब कुछ स्टोरी पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा गाइस, ठीक है। फिर से बता दूं, द स्वान्स एंड द फूलिश टर्टल, ठीक है, स्टोरी का टाइटल है। अब आइए देखते हैं, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते हुए चलूँगा गाइस, ठीक है। और जो भी आपको समझ में ना आए गाइस, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर वीडियो बनाना होगा तो वीडियो बना के दूंगा गाइस उस पर, ठीक है, चाहे जो भी आप कमेंट करेंगे। अब देखिए गाइस, यहाँ से देखिए, वंस अपॉन अ टाइम। देखिए वंस मतलब, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है, एक समय की बात है या किसी समय की बात है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। एक समय की बात है या फिर किसी समय की बात है, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, अ टर्टल, अ मतलब एक, टर्टल यानी कछुआ, एंड मतलब और, टू, टू मतलब दो, स्वांस, स्वांस यानी हंस, ठीक है, स्वांस यानी हंस। अब देखिए, वर, वर मतलब थे, गुड, गुड यानी अच्छा, फ्रेंड्स यानी दोस्त, ठीक है। तो एक टर्टल और दो हंस क्या थे, वर मतलब थे, गुड यानी अच्छा, फ्रेंड्स यानी दोस्त, ओके। तो एक टर्टल और दो हंस बहुत अच्छे दोस्त थे। आगे देखिए, वन ईयर, वन ईयर यानी कि एक साल, देयर वर मतलब आगे का सेंटेंस देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो ये देयर का यूज़ तो कोई हिंदी मीनिंग इसका नहीं निकालेंगे गाइस, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है। आगे देखिए, देयर वर उधर है, याद करिए, नो रैंस। अब देखिए, देयर वर नो रैंस यानी कि एक साल क्या हुआ, कहीं बारिश ही नहीं हुआ, ठीक है। एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ एक साल, क्या हो गया फिर, एंड मतलब और, द पॉन्ड, पॉन्ड यानी कि तालाब, द आर्टिकल है, ठीक है, पॉन्ड यानी तालाब, तो तालाब ड्राइड अप, ड्राइड अप का मतलब होता है सूख गया, ठीक है। तो एक साल क्या हुआ, बारिश, तो एक साल क्या हुआ, बारिश न होने के कारण जो तालाब है, जो पॉन्ड है, वो सूख गए सब, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, ये टर्टल और स्वांस की कहानी है गाइस, ठीक है। यहाँ देखिए गाइस, द टर्टल मेड, टर्टल यानी कछुआ, मेड यानी बनाया, अ मतलब एक, प्लान, प्लान यानी कि वही तरकीब है ना, एक आइडिया निकाला, एक तरकीब निकाला, ठीक है, मेड यानी बनाया, ठीक है। तो एक प्लान बनाया, एंड मतलब और, टोल्ड, टोल्ड यानी कहा, द स्वान्स यानी हंसों से, ठीक है,
टर्टल यानी कछुआ ने एक प्लान बनाया, एक तरकीब निकाला और हंसों से कहा। क्या कहा, आगे देखिए। प्लीज, प्लीज यानी कृपया, लुक फॉर अ स्टिक। अब देखिए गाइस, लुक यानी देखो, फॉर अ स्टिक यानी कि एक लकड़ी ढूंढो, एक लकड़ी देखो, ठीक है, ऐसा इसका मतलब निकलेगा। तो आगे देखिए। आई विल हंग, मैं लटकूंगा, आन, आन मतलब उसके ऊपर मैं लटकूंगा, ठीक है। आगे देखिए, आपको क्लियर होगा गाइस, बिल्कुल क्लियर होगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते हुए चलूंगा। इसके बावजूद भी यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर बताएं गाइस, ठीक है। तो देखिए, हंग यानी लटकूंगा, आन मतलब उसके ऊपर, लकड़ी ढूंढो, लकड़ी पे मैं लटकूंगा, ऐसा बोल रहा है। कौन बोल रहा है, तो टर्टल यानी कछुआ बोल रहा है ना। आगे देखिए, टू द सेंटर। अब देखिए सेंटर कहाँ कहाँ लटकेगा, तो लकड़ी के सेंटर में, बीचों बीच लकड़ी में लटकेगा। विथ माई टीथ, विथ मतलब से, माई मतलब मेरे, टीथ यानी दांतों से, ठीक है, यानी कि मेरे दांतों से मैं लटक जाऊंगा लकड़ी के बीचों बीच में, ठीक है। आगे देखिए। एस बोथ ऑफ यू होल्ड, जैसे बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों, ठीक है, बोथ मतलब दोनों, ऑफ यू मतलब तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों होल्ड, होल्ड यानी पकड़ोगे, ठीक है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। तो जैसे तुम होल्ड करोगे, पकड़ोगे, मैं उस पर क्या करूंगा, हंग हो जाऊंगा, लटक जाऊंगा, ठीक है, ऐसा बोला। द टू साइड्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जब तुम दोनों पकड़ोगे, टू साइड्स यानी दोनों साइड्स, दोनों किनारों से तुम लोग पकड़ोगे, और मैं क्या करूंगा, बीच में लटक जाऊंगा, हंग हो जाऊंगा, ठीक है। हंग यहाँ पे देख लीजिए, आई विल हंग, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, आई विल हंग, मैं लटक जाऊंगा, आन मतलब उस पे, ठीक है। और ये लोग दोनों साइड पकड़ेंगे और ये बीच में लटक जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या होता है, दोनों साइड्स ऑफ द स्टिक यानी लकड़ी के दोनों साइड तुम लोग पकड़ोगे और बीच में मैं हंग हो जाऊंगा, लटक जाऊंगा। एंड, एंड मतलब और, फ्री मी, फ्री मी मतलब मुझे छोड़ दो, ठीक है, मुझे छोड़ो। देखिए कहाँ छोड़ो, टू अनदर पॉन्ड, टू मतलब कहीं दूसरे जगह जाने के लिए, दूसरे जगह का लोकेशन दिखाने के लिए ये टू प्रीपोजिशन लगाते हैं गाइस, ठीक है। अनदर यानी कि किसी दूसरे, पॉन्ड यानी तालाब में, ठीक है, ऐसा। कौन कहा, टर्टल यानी कछुआ ने कहा हंसों से कि मुझे किसी दूसरे तालाब में छोड़ दो। और कैसे छोड़ दो, तो एक लकड़ी ढूंढो और उस लकड़ी के बीचों बीच सेंटर है, देखिए सेंटर में मैं लटकूंगा, ठीक है, मैं लटक जाऊंगा अपने दांतों से पकड़ के, और तुम लोग दोनों साइड से लकड़ी को पकड़े रहना, ठीक है, और मुझे ऐसे ले चल के छोड़ दो। आगे देखिए क्या होता है। द स्वांस सैड। अब देखिए द आर्टिकल है स्वांस यानी कि हंसों ने, सैड यानी कहा, हंसों ने सैड यानी कहा। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, हैव टू का यूज जो मैंने पढ़ाया था, हैव टू का यूज आ गया आपको देखने के लिए, ठीक है। और कीप का, कीप देखिए कीप भी है ना, ये कीप का मतलब है पकड़े रखना, ये भी वही है, ठीक है। यू हैव टू कीप योर माउथ शट, ठीक है, यू हैव टू कीप योर माउथ शट। अब देखिए यू हैव टू, तुम्हें रखना है, ठीक है, तुम्हें रखना है। कीप, कीप यानी कि, कीप यानी रखना है, योर मतलब तुम्हारे, माउथ यानी कि मुंह को, शट यानी बंद, ठीक है, तुम्हें अपना माउथ को, अपने मुंह को बंद रखना है, ठीक है। यू हैव टू का यूज है गाइस, ठीक है, हैव टू का यूज देख लीजिए, और यहाँ कीप का भी यूज देख लीजिए। आगे देखिए, ऑल द टाइम्स मतलब हमेशा, जब तक तुम कैरी करोगे तब तक तुमको क्या करना है, अपने मुंह को बंद रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, अदरवाइज, अदरवाइज यानी नहीं तो, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। यू विल, यू विल आगे का देखिए मालूम होगा, यू विल मतलब क्रैश टू द ग्राउंड, ठीक है। क्रैश का मतलब होता है टकरा जाना, ठीक है, टकरा जाना कहीं भी, मतलब जमीन पे, ग्राउंड यहाँ जमीन है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जमीन पे टकरा जाओगे,
क्रश का मतलब वही होता है कि टकरा जाओगे, ऑन द ग्राउंड यानी टू द ग्राउंड यानी जमीन से तुम टकरा जाओगे, ठीक है, जमीन पे गिर जाओगे, ऐसा इसका कहने का मतलब है, ठीक है। आगे देखिए गाइस, व्हेन मतलब जब, एवरीथिंग मतलब हर कुछ, सब चीज, वॉज रेडी सब कुछ तैयारी हो गया, ठीक है, सब तैयार हो गए मतलब लकड़ी मिल गई और ये लोग भी पकड़ लिए दोनों साइड से, इसके बाद में मतलब सब रेडी हो गए, ठीक। ओके, आगे देखिए, द स्वांस यानी हंसों ने, फ्ल्यू यानी कि उड़ा, देखिए फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्ल्यू, ओके, तो हंसों ने फ्ल्यू यानी उड़ा, फ्ल्यू ऑफ मतलब उड़ गए, विथ द टर्टल यानी कि कछुए के साथ में उड़ गए, ठीक है। तो देखिए ये विथ का यूज कभी कभी से होता है, मतलब इसका निकलता है, और कभी कभी साथ में, ठीक है। तो सेंटेंस के मुताबिक आगे का देखने के बाद हमको पता चलता है कि इसको से बोलें या कि साथ बोलें, ठीक है। तो यहाँ पे साथ होगा क्योंकि हंसों मतलब वो हंस लोग क्या करे, फ्ल्यू यानी उड़ गए, विथ मतलब साथ में, द टर्टल यानी कि कछुए के साथ में उड़े। आगे देखिए, पीपल हु सॉ दिस, पीपल यानी लोग, हु मतलब जो, सॉ यानी देखा, दिस मतलब यह, ठीक है। तो पीपल जो यह देखा, क्या देखा, आगे देखिए, साइट, देखिए साइट का मतलब होता है नज़ारा, ठीक है। ये नज़ारा जब लोगों ने देखा, एक्सक्लाइम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। तो चिल्लाने लगे मतलब बोला, चिल्ला के बोला, क्या बोला, लुक यानी देखो, हाउ क्लेवर द स्वांस आर, देखिए लोगों ने क्या बोला, लुक यानी देखो, हाउ क्लेवर द स्वांस आर, हाउ मतलब कितना, क्लेवर यानी चालाक, द स्वांस यानी कि हंसें, आर मतलब हैं, देखो स्वांस कितने चालाक हैं, ऐसा लोगों ने चिल्ला के कहने लगा। दे आर कैरिंग अ टर्टल, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, कैरिंग यानी कि लेके जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, ठीक है, कैरिंग यानी लेके जा रहे हैं, अ मतलब एक, टर्टल यानी कछुआ को, ठीक है। ये लोग देखो कितनी चालाक है, एक कछुआ को भी लेके कैसे उड़ के लेके जा रहे हैं, ऐसा लोगों ने देखा जब ये नज़ारा तो कहने लगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इन ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देने में, ठीक है। तो जवाब देने के कोशिश में, ठीक। ट्राइंग का मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब कोशिश करना, अब ट्राइंग मतलब कोशिश में, ठीक है। तो जवाब देने के कोशिश में, दैट मतलब कि वो जवाब देने वाला था कौन, वही टर्टल, ठीक है। दैट मतलब कि इट हैड बीन हिज आइडिया, ये मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब लोगों ने चिल्लाने लगा कि अरे कितने चालाक हैं हंस, टर्टल को लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो टर्टल है ये कह रहा है, ये इसका कहने का मतलब था कि अरे ये आइडिया मेरी है, टर्टल इतना मतलब हंस इतने चालाक नहीं है, ये तो मेरी आइडिया है, ऐसा कहने को, ऐसा ट्राई किया, कहने वाला था, ठीक है, ऐसा कहने जा रहा था, तभी तो क्या होता है, द टर्टल ओपन्ड हिज माउथ। अब देखिए द टर्टल यानी कि कछुआ, ओपन्ड यानी खोला, हिज मतलब उसका, माउथ यानी मुंह, एंड मतलब और, फेल टू, देखिए फेल मतलब गिर गया, टू, आगे देखिए गाइस, टू द ग्राउंड, कहाँ गिर गया, तो ग्राउंड यानी जमीन पर, एंड डाइड और मर गया। सो देखिए गाइस, इसीलिए पहले ही स्टोरी के टाइटल में लिखा हुआ है द स्वांस एंड द फूलिश टर्टल। तो फूलिश टर्टल क्यों लिखा गया है, इसीलिए गाइस कि देख लीजिए वो अपना बहबई के चक्कर में क्या हुआ, लकड़ी तो पकड़ा हुआ था, ऐसे मैं बता दूं, ये आपको दिख रहा होगा, पेन से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये छोर पे एक हंस पकड़ लिया और ये छोर पे एक हंस पकड़ लिया और बीच में टर्टल यहाँ लटक गया ऐसा मुंह से पकड़ के, ठीक है। अभी मैं पिक्चर भी दिखा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे लटक गया
और जब ये कहने लगा अरे ये आइडिया मेरी है, ये हंसों का नहीं है, तब तक तो गिर गया वहाँ से। तो इसीलिए स्टोरी के टाइटल में ही लिखा गया है गाइस, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं, देखिए गाइस कैसे लेके जा रहे हैं। एक बार ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ, यू कैन सी गाइस, सी। अब जैसे ही ऐसे बोला वो, जैसे ही ये बोला कि अरे आइडिया मेरी है, तब तक तो ये मुंह वहाँ से खुल गया और खुलते ही वो ज़मीन पे गिर गया और बेचारा मर गया, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस। अब स्टोरी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं गाइस, ठीक है, तो कमेंट करिए। अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो भी कमेंट कर सकते हैं, या कुछ समझ में ना आए तो भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो कर सकते हैं गाइस, ज़रूर करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन गाइस प्रैक्टिस जरूर करना है। आप देखिए, एक काम करिए, इसको एक बार अपने हिसाब से वीडियो को रोक दीजिए, ऐसे पोज कर दीजिए, रोक दीजिए, और इसके बाद में एक बार पढ़ के देखिए, और इसका मतलब आप हिंदी में निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई भी अपने को करिए, अपने को चेक करिए कि क्या हम इसमें एबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी करना ज़रूरी है, तभी आप जल्दी आगे बढ़ पाएंगे गाइस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सो प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जरूर पहुंचे। सो ओके, बाय।